श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी, आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सावन की बरसात से हर तरफ हरियाली के नज़ारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन एवं रहमतों की बरसात में भीग कर बोले जय जयकारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि एक शब्द के अंदर भी लिखते हैं कि सावन कदे कदे वसदा, गुरांदी मेहर वसे दिन रात। कि सावन की तो बरसात कभी कभी होती है, लेकिन महापुरुषों की कृपा की रहमत की जो बरसात है वह दिन रात होती है। और गुरुमुख जन जो है नित्य ही जो अपने श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी की कृपा और रहमत से जो नित्य प्रति पावन श्री दर्शन और उनके शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर उनकी कृपा और उनकी रहमत की बरसात होती है, जो कि गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय के अंदर खुद ही अनुभव करते हैं कि श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें दिन रात अपने पावन दर्शनों से शुभ आशीर्वादों से जो निहाल करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु गीता में एक श्लोक आता है कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि सब ध्यान का अगर मूल है तो वह सद्गुरु के सुंदर स्वरूप हैं, महापुरुषों के पावन दर्शन हैं, जो कि इस समय हम सब श्री चरणों में बैठ करके पावन श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमें पावन दर्शन देकर के अपना ध्यान बख्श रहे हैं। क्योंकि सही महीनों में जिस ध्यान के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी
जंगलों में कंदराओं में जाकर के तप करते हैं, तो भी उनको ये निश्चय नहीं होता कि उनको ये ध्यान प्राप्त हो या ना हो। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि हमें दिन रात अपने पावन दर्शन देकर के हमें अपना ध्यान बख्श रहे हैं। क्योंकि यही सही मायनों में गुरुमुखों की अपनी चीज है, जो कि गुरुमुखों की यहाँ भी साथ रहने वाली है और आगे भी साथ जाने वाली है। जैसे फरमाते भी हैं कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, कि जहां पर भी गुरुमुख प्रेमी शब्द के द्वारा ये ध्यान अपने हृदय के अंदर बसाते हैं, वहीं पर ही गुरुमुखों प्रेमियों के अंग संग सहाय भी होते हैं। जैसे कि इस समय भी हम सब को अपने पावन दर्शनों से निहाल करते हुए हम सब के अंग संग सहाय हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी हमारे घर कृपा करें। तब श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने सहज ही में ही ये वचन फरमाए कि चलो ले चलो। तो प्रेमियों ने विनय की कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी की जैसी मौज हो वैसा प्रबंध कर लिया जाए, बाई रोड के द्वारा, बाई ट्रेन के द्वारा या बाई फ्लाइट के द्वारा। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए और ये वचन फरमाए कि तुम ऐसा करो कि ये जो इस समय दर्शन कर रहे हो, ये ध्यान अपने हृदय में बसा करके ले जाओ। जहां पर भी तुम जाओगे, अगर घर में जाओगे तो तुम हमें वहीं पर ही पाओगे, और जब तुम इस जहां पर भी जिस लोक में भी रहोगे, इस लोक में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे और परलोक में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो महापुरुषों ने तो कितनी बड़ी असीम कृपा कर दी, जो कि हमें अपना सुंदर ध्यान बख्श करके हमारे लोक और परलोक में साथ रहने का वायदा कर लेते हैं। और ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। कई प्रेमी श्री सद्गुरुदेव श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर के विनय करते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में मुहूर्त है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, या कहीं भंडारा है तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी यही वचन फरमाते हैं कि तुम हमारा ध्यान करना, तो हम वहां पर इसी प्रकार की दर्शन देकर के निहाल करेंगे जैसे इस समय हम सबको अपने दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, जो कि ऐसी नियम हम जीवों के लिए बना दिए हैं कि गुरुमुख जन जो है सहज में ही अपने हृदय के अंदर ये पवित्र ध्यान बसा लेते हैं। आगे फरमाते हैं कि पूजा मूलम गुरु पदम, कि सब पूजा का अगर मूल है तो वह सद्गुरु के चरण कमलों की पूजा है, जो कि महापुरुषों की कृपा से हमें सहज ही प्राप्त है। हम दोनों समय श्री आरती पूजा करते हैं तो सहज में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पूजा का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जो कि सबका मूल है। जैसे फरमाते भी हैं कि किए यथाविधि गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा, कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की नित्य प्रति श्री आरती पूजा कर लेते हैं, फरमाते हैं कि उनका फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। सब पूजाएं
जो है उसी में ही आ जाती है, सब कर्म धर्म जो है उसी में ही आ जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने हमारे लिए ये नित्य प्रति दोनों समय श्री आरती पूजा का नियम बनाया है, ताकि जो गुरुमुखों के सब कर्तव्य जो है इसी में ही संपूर्ण हो जाते हैं। आगे महापुरुषों ने फरमाया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि सब मंत्रों का जो मूल है सदगुरु के वचन है, कि जिसको जैसे जैसे वचन हो जाए गुरुमुख जन जो है उन वचनों की पालना करते जाएं तो सब मंत्र जो है फरमाते हैं कि उसी में ही आ जाते हैं। इसीलिए महापुरुष हमें समय समय पर अपने पावन वचनों के द्वारा 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाते हैं, ताकि जो है गुरुमुखों का इस लोक का भी कल्याण हो जाए और परलोक का भी कल्याण हो जाए, कि गुरुमुखों के सब कार्य जो है रास हो जाए। जैसे फरमाते भी हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम, कि गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। और जैसे जैसे जिसको भी जैसे वचन हो जाते हैं और गुरुमुख जन श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ जब उन वचनों को पालना करते हैं तो सहज में ही अपनी मंजिल मकसूद को भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार ऐसे ही हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों में 2 बच्चे स्टेशन पर आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहीं पर कृपा फरमा रहे थे, तो वह बच्चे सहज ही श्री चरणों में विनय करने लगे कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी हमें नाम उपदेश दें। तो उन्होंने सुन रखा था सत्संग में कि नाम से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो वह बच्चे बार बार श्री चरणों में विनय करने लगे कि स्वामी जी श्री गुरु महाराज जी हमें नाम देवें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि हम अगली बार जब आश्रम आएंगे तभी नाम देंगे। लेकिन बच्चे जो है बार बार विनय करने लगे। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सहज में ही मौज में आए और ये सहज ही वचन फरमा दिए कि बोलो 1 2। तो वह बच्चे जो है उस 1 और 2 को ही रटते रहे। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम श्वास लेना तो 1 करना, श्वास छोड़ना तो 2 करना। तो बच्चे जो है उसी का ही अभ्यास करने लगे और इसी विश्वास रख करके वचन को जब इसी का ही अभ्यास कर रहे हैं तो उनको अपने अंतर में भी ऐसे ही पावन दर्शन पाकर के निहाल हो गए जैसे कि इस समय हम सब साक्षात पावन दर्शन पाकर के निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो सही मायनों में महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर राज छिपा हुआ होता है, जो कि जितनी श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ पालना करता है सहज में ही उसको मंजिल मकसूद भी मिल जाती है। फरमाते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि सदगुरु की कृपा से ही फिर उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महापुरुष हमें ये वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, भले ही संसार में रहें या दरबार में रहें, 5 नियमों की पालना श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें तो सहज में ही महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दिया कि गुरुमुखों को सहज में ही फिर सदगुरु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि आज हमारे दरबार के आदरणीय भाई अटल हीरानंद जी, जो कि नाभा में सत्संग में थे, अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन ही गुरु दरबार की सेवा और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए आज अपनी जीवन यात्रा जो है पूर्ण करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में ही समा गए हैं। इसी प्रकार ही गुरुमुख जन भी जो है
गुरु दरबार के नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए गुरुमुख जन जो है अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको पहले मिल सके।